कितने लोगों को देखा गया बहुत अच्छे लोग और बहुत दुखी। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने चरित्रवान हो, इतने अच्छे गुणवान हो, फिर दुखी क्यों? तो कहते हैं हम दुखी तो अपने लड़के से। तो बोले लड़के में क्या बात? बोले बड़ा नालायक है। क्या नालायक है? बोले जुआ ख्यालत, दारू पीत, और जब कहो तो लड़ने को तैयार है। तो जवानी थी तो लड़ाई कर लेते थे पटकी पुटका, अब बुढ़ाई गए तो पटकी पुटका करी तो हमें गिराई ली तो अब लड़ाई नहीं करी थी। देख देख मन को ही रहा है, दुखी है। अब ये लोग कैसे सुधरेंगे? आज का आदमी अपने बच्चों को स्टैंडर्ड स्कूल में शिक्षा दिलाता है, इंग्लिश मीडियम, डॉन बॉस्को स्कूल। अंग्रेजों की स्कूल में इंडिया का बच्चा पढ़ रहा है। अब उस बच्चे को कोई सिखाने वाला नहीं, नैतिक शिक्षा, उसको प्रणाम करना भी नहीं आता है, नमस्कार भी नहीं आता है। अपने बच्चों को सत्संग से जोड़िए और सत्संग में भी चुनाव कीजिए। एक क्लास के जो महात्मा, उनका सत्संग सुनवाइए। सत्संग तो बहुत होता है। शिव जी के मंदिर में सत्संग हो रहा था तो मैं गया आज के 25 साल पहले लखनऊ में। मैं खाली था रात में, तो 2-4 संतों को लेकर मैंने सोचा थोड़ा पैदल भी चल लूंगा और कहीं कुछ बाजा बज रहा देखें, कुछ हो रहा भजन कीर्तन। तो वहां कुछ लोग ढोल तबला बजा रहे थे, भजन कर रहे थे, और कुछ लोग 4-6 बैठ करके गोल घेरा बनाकर गांजा की चिलम खींच रहे थे, और कुछ लोग भांग सिलौटी मांट लेकर पीस रहे थे। तो मैं सड़क किनारे खड़ा होकर हंसा। तो बोले हंसते क्या हो, आओ एक चिलम पी लो। तो मैंने कहा हम हंसते इसीलिए हैं कि भगवान के नाम पर भी ये नशा व्यसन जो चल रहा है, भक्ति के नाम पर ही बहुत गलत बात है। तो बोले ये शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है और कभी नहीं ये छूटी है। तो हमने कहा बात तुम्हारी झूठी है। अरे शिव जी के नाम पर तुम भांग खाते हो, शिव जी जो जो करते थे तुम करोगे। बिच्छू के कुंडल पहनते थे तुम पहनोगे, शिव जी गले में सांपों की माला पहनते थे पहनोगे, और शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे वहां जाओगे। बोले रहीब अपने घर है, जाइब कहूं नहीं, लेकिन बूटी जरूर शिव जी की ले भाई। ये सब क्या कर रहे हो? देवी देवताओं के नाम पर भांग खाना, गांजा पीना, चरस पीना, नशा करना। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। अभी दिवाली आई है, लोग किसी को पता ही नहीं कि दिवाली का पर्व है क्या। कुछ लोग तो दिवाली को जुआ खेलने का पर्व मानते हैं कि जुआ खेलना है दिवाली में। तो आज वो 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि दिन भर जुआरिन रपटाए रहना, कहाँ कहाँ ख्यालत जुआ। बोले अब इनके दुष्टन के चक्कर में हमारी दिवाली चौपट। हम जुआ नहीं खेले लेकिन जुआरिन के पाछे दौड़ी थे। अरे दिवाली राम की भक्ति का पर्व है, राम से प्रेम करने का पर्व है, राम के आगमन की खुशी का पर्व है। ये दिवाली जुआ खेलने का पर्व नहीं है, शराब पीने का पर्व नहीं, नशा करने का पर्व नहीं, झगड़ा करने का पर्व नहीं है। दिवाली मिलन का पर्व है। जैसे राम आकर अवधवासियों से मिलते हैं, ऐसे अपने समस्त ग्रामवासियों से हृदय से मिल जाइए, उसका नाम दिवाली है। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो, मरघट पर थोड़े आए हो। कुछ लोग सत्संग में आए तो हैं, लेकिन उनका मन घर है टेंशन पर है।
वह उलझन में यहां भी टेढ़ा मुंह कह के बैठे, ना हंसत हैं ना ताली बजावत है। देखो, कार्य को करना सीखो। ऑफिस में जाओ, लीन हो जाओ, काम करो मन लगाकर, और ऑफिस से छुट्टी हो जाए तो ऑफिस से शरीर को बाहर निकालो और मन को भी बाहर खींच लो, बाहर निकाल लो। तुम्हारा शरीर तो बाहर निकल जाता, मन ऑफिस में फंसा रहता। घर से निकलो, शरीर भी निकले और मन को भी खींच कर बाहर निकालो। क्या टेंशन करना है? लेकिन व्यवस्था अपनी अच्छी रखिए। घर से निकलिए, कहीं जाइए, ताला सही बंद कीजिए, दरवाजे मजबूत रखिए, पड़ोसी को समझाइए कि जरा देखे भी रहना, और कभी जाइए और आधा घंटे बाद फिर लौट आइए, क्योंकि लोग जान जाते अब चले गए, अब नहीं आएंगे, तो तुम आधा घंटे बाद खट से आ जाओ, आपको हकीकत पता चलेगी। और फिर जाइए और फिर 1 घंटे बाद रास्ते से लौटे आओ, फिर चक्कर जाओ। मतलब चतुर बनो। ये बैधुल्ला आदमी धोखा ज्यादा खाते। सब सेटिंग सही रखो। टेंशन, चिंता, तनाव ये सब ज्यादा इसलिए होता उल्टा पलटा काम करने से। सही ढंग से काम करो और मन को वहां से खींचना भी सीखो। आपका मन कहां कहां फंसा है देखो। कुछ आपका मन ससुराल में भी फंसा है, वहां की याद करते रहते हो और बूढ़ी सासू को याद करते हो। अरे बूढ़ी सासू भाग्यशाली है, थोड़े दिन में परलोक चली जाएगी, ठीक है। तुम्हारा मन घर के मोह में भी फंसा है, ये मन ऑफिस में भी फंसा रहता है। तुम छुट्टी लेकर भी चले जाते हो 1000 कोस पर, गोरखपुर में बैठते हो, लेकिन मन इधर फंसा। मन को खींचना सीखो और मन को फिर से दूसरे कार्य में पूरा लगाना सीखो। मैं जब पढ़ता हूं तो केवल पढ़ता हूं और 3 बार में श्लोक याद करता हूं, 2 बार में दोहा, 1 बार में चौपाई, पूरा लीन हो जाता हूं। और जब किताब बंद करता हूं, काम खत्म, वहां से मन खींच लिया, अब दूसरे विषय में लगाता हूं तो पूरा लगाता हूं। जैसे अभी प्रवचन कर रहा हूं, अब पूरा दिमाग इसी में लगाता हूं। ये नहीं कि प्रवचन कर रहे हैं दूसरे कुछ वो पीछे घोड़ा खड़े, घोड़क सोचे, वो न मत सोचो, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। और पूरा मन यदि तुम लगा दोगे तो वहां सफलता आपको विशेष रूप से मिलेगी। विद्यार्थियों की यही समस्या है कि उनका पूरा मन नहीं लगता है, इसलिए अंक अच्छे नहीं आते हैं। लीन हो जाओ, डूब जाओ, और डूबने के बाद फिर बाहर भी निकल के आ जाओ। पूरा ये कलाएं सीखो। जैसे मूंज में से सीख खींच ली जाती है, जैसे क्योंचली से सांप बाहर निकल जाता है, ऐसे माया मोह से अपने को बाहर निकलना भी सीखो और इस माया में घुसना भी सीखो। क्योंकि तुम संसारी जीव हो, माया में तुमको आना भी पड़ेगा, लेकिन माया की क्योंचली से बाहर निकलने की भी कला होनी चाहिए, अन्यथा आपका जीवन उन्नति की ओर नहीं जा सकता। साहिब बंदगी। जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कुछ लोग बोलइए नहीं है कुछ, चाहे राधे कहो तो हूँ चुप पे बैठ रहा था, चाहे जय सिया राम कहो, साहिब बंदगी कहो, बोलत नहीं। फिर जब कहो बोलो तो कह दो, बोल देते। बीच बीच बोल देना चाहिए। तो आसपास वालों को भी सुधारने का प्रयास कीजिए। पड़ोसियों को भी सत्संगत के रंग में रंग दीजिए। रिश्तेदारों के ऊपर भी सत्संग का रंग छोड़ दीजिए। रिश्तेदारों को दिवाली की खुशी में
प्रवचन की कैसेट गिफ्ट के रूप में दीजिए। ज्ञान की पुस्तकें उनको वितरण कीजिए। रिश्तेदारों को सत्संग में आमंत्रित करके सुनवा दीजिए, क्योंकि रिश्तेदारों से भी जीवन में अशांति पैदा होती है। अपने बेटे को भी सुधारिए। जैसा बेटा है उसको संभालने का प्रयास करो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। राम का गुण, यदि ये राम के गुण आपके जीवन में आ जाएं तो समझ लो राम तुम्हारे साथ साथ है। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, उत्साह पूर्वक दान करना, ये राम का गुण था। दान कई तरह से लोग करते हैं। पड़ोसी दान कर रहा है तो उसको देख करके भी लोग संकोच में दान देते हैं। करने की इच्छा तो नहीं थी, पर 4 पड़ोसियों ने दान दिया तो भी संकोच में दान देते हैं कि 4 मिलके कहें कि बड़ा कंजूस है, इसलिए दे दो तुम, तो दान दे देते हैं। इस दान का फल बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मन से नहीं दिया। और दान का बड़ा महत्व है। रक्तदान किसी को मृत्यु से बचा सकता है। आपका थोड़ा सा रक्त समय पर यदि आपने दान दे दिया, और जिसके शरीर में रक्त की कमी है, दुर्घटना से रक्त बह गया है, उसके लिए ये जीवन दान हो जाएगा। रक्तदान, और रक्तदान करने से रक्त कम नहीं होता है, नया रक्त बहुत स्पीड से बनता है। वर्ष में एक बार रक्तदान कर सकते हैं, कीजिए रक्तदान। और दूसरा है क्षमादान। किसी से गलती हो जाए उसको क्षमा कर देना, माफ कर देना। क्षमादान से मनुष्य को अवसर मिलता है संभलने का। क्षमा भी कीजिए। और परिवार में क्षमा का बड़ा महत्व है। क्षमादान भी करो। क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये दोनों बहुत कठिन है। क्षमा तब तुम कर सकते हो जब अपने भीतर उठे हुए क्रोध को पी सकते हो। क्रोधी आदमी किसी को क्षमा नहीं कर सकता, वो धमी धमा कर देगा। क्षमा करने वाला व्यक्ति अपने क्रोध को शांत करता है, सह लेता है, गम खा लेता है। जिसके पास में जितनी अधिक सहनशीलता होती है उतना अधिक क्षमा कर सकता है। परशुराम जी ने भगवान श्री राम से जनकपुर में धनुष यज्ञ में क्षमा मांगा था। और क्षमा वही मांग सकता है जो अपने अहंकार को खत्म कर सकता है। यदि आपके भीतर अभिमान बैठा है
तो अभिमान क्षमा मांगने से रोकेगा। अभिमान कहेगा नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो जाए, सिर कट जाए लेकिन क्षमा नहीं मांगूंगा। पर समझदार व्यक्ति बिना गलती के भी क्षमा मांग लेता है। मुझे एक शिक्षक पढ़ाता था इंग्लिश, तो कभी कभी गलत लिख देता था शिक्षक, कुछ दिमाग कट जाता होगा उसका, तो तुरंत उस मिस्टेक को सुधारता था और मुझसे कहता था कि क्षमा कीजिएगा, ओ सॉरी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले बात क्यों नहीं, गलती हुई है। अरे हमने कहा आप शिक्षक हो। बोले तो डबल सजा मिलनी चाहिए ना, आपको गलत पढ़ा दूंगा तो आपका तो पूरा लाइफ ही गलत हो जाएगा। वो तुरंत सॉरी कहता था, क्षमा मांग लेता था शिक्षक। आज भी उसकी वो विशेषता मुझे याद है। इंग्लिश पढ़ाता था और मैं उससे पूछता था ये इंग्लिश में साइलेंट क्यों हो जाता है, कोई कोई वर्ड जो है वो साइलेंट क्यों होता है। बोले इंग्लिश पुअर लैंग्वेज, ये एक गरीब भाषा, इसमें शब्द कम है इसलिए साइलेंट वायलेंट से भी काम चलाया जाता है, ऐसा बताता। तो परशुराम जी राम से क्षमा मांगते हैं। पहले तो क्रोध करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उल्टी पलटी बात कहते हैं। और राम की शालीनता, राम तो राम है, राम क्या जवाब देते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही को एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। राम कहते हैं हे नाथ, शिव जी के धनुष का भंजन करने वाला आपका कोई दास होगा। स्वयं को दास कहा है, परशुराम को नाथ कहा है। मंदोदरी अपने पति रावण को नाथ कहकर पुकारती थी। पति बड़ा सम्माननीय होता है पत्नी के लिए, लेकिन आज के युग में, कलयुग में बहुत सी पत्नियां अपने पति को नाथ नहीं कहती हैं। कहती हैं तुम्हारे जिंदा रहते ही भी मैं अनाथ हो गई हूं, उल्टा बोलती है। और बड़ी मजे की बातें भी हैं जीवन में लोगों के। एक नवयुवक ने विवाह किया तो अपनी पत्नी को वो जब पुकारता था, नया नया लेटेस्ट मॉडल का नवयुवक, तो बोलता था चंद्रमुखी। बड़ा अच्छा नाम रखा, चंद्रमुखी। और चंद्रमुखी सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती थी कि मैं तो चंद्रमुखी हूं। और पत्नी अपने पति को बोलती थी मेरे प्राणनाथ। तो पति बड़ा खुश हो जाता था, मैं इसके प्राणों का नाथ हूं, जिस दिन चाहूंगा प्राण खींच दूंगा इसका। दोनों विलक्षण। थोड़े दिन में 2-3 बच्चे हुए। बच्चे होने में भी सावधान न रहो तो बच्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा बच्चे संभालना कठिन है। धरती पर जगह भी नहीं है फिर अभी में। और कुछ हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो जनसंख्या बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। ये जनसंख्या, ये दुर्भावना
ये मस्जिद और मंदिर में बैठ करके क्या ज्ञान सीखते हो? कम संतान कम संताप, अधिक संतान अधिक संताप। अब जब कुछ जातियां अपनी संख्या बहुत बढ़ाती हैं तो दूसरे भी कहते हैं अब हम भी कसर नहीं रखेंगे, तो वे भी दमादम मस्त कलंदर, उनका भी पहला नंबर, और रोज छाप रहे नया कैलेंडर। अब इतनी भीड़ मच गई, घर में सोने की जगह नहीं। लखनऊ अमीनाबाद में 15 लोग घर के बाहर रात में 2 बजे बैठे थे। पुलिस ने राउंड लिया और पूछा तुम लोग यहाँ क्यों बैठे? चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, क्या प्लान बना रहे हो? चलो गाड़ी में बैठो, चालान होगा तुम्हारा। वो लोग बोले हम न चोर है न लुटेरे हैं, हम इस घर के मालिक हैं, हमारे घर में इतनी जनसंख्या है कि सोने की जगह नहीं, तो हम 2 ट्रिप में सोते हैं। अब पहली ट्रिप निकलेगी तो हम अंदर जाकर सोएंगे। ये हाल हो गया। सोने की जगह नहीं, खाने का भोजन नहीं, मच्छरदानी नहीं, बिस्तर बिछौना नहीं। जनसंख्या विस्फोट कर रही है। इस पर कानून बनना चाहिए चाइना की तरह। कुछ दिन तो ऐसा कानून हो जाए बस हम 2 हमारे 2। फिर जब जनसंख्या कम हो जाएगी ज्यादा, तब लिखो कि हम 2 हमारे 4। लेकिन बहुत भीड़ हो चुकी है। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च सतैवरः, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र काफी है, ना कि अवगुणी हजारों लाखों पुत्र। एक चंद्रमा के उदय होने से पूरे धरती पर शीतल प्रकाश फैल जाता है। करोड़ों अरबों तारागण उदय होने से कोई प्रकाश नहीं फैलता है। याद रखना, एक चंद्रमा जैसा आपका पुत्र होना चाहिए, जो एक ही पुत्र आपके घर को धन्य बना दे। कौरवों की मां गांधारी देवी के मंदिर में पूजा कर रही है। पांडवों की मां कुंती वो भी पूजा कर रही। महाभारत का एक प्रसंग सुनाता हूं। आकाशवाणी होती है, कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो सबसे पहले 5 फूल सोने के मंदिर में देवी को भेंट चढ़ाएगा, उसका पुत्र राजा होगा। हर मां की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र महान हो, राजा हो। कितनी माताएं तो अपने बेटे का नाम राजा बाबू रख देती है तो कुछ भी नहीं, राजा तो है भी नहीं और राजा बन भी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी नाम रखने में क्या खर्च होता है, तो नाम रख देते हैं राजा बाबू। मैं मध्य प्रदेश में था, माचल गांव में, तो वहां एक भक्त हमारे हैं, तो उन्होंने कहा अभी राजा साहब भी आ रहे हैं। तो मैं सोचा भाई वहां का कोई राजा होगा, पुराना आ रहा होगा। तो मैंने कहा तो कुर्सी उर्सी डाल दो फिर। अरे बोले वो राजा नहीं। फिर कौन राजा? बोले मेरा बेटा है, उसको मैं राजा साहब कहता हूं। तो मैंने कहा करता क्या है? बोले पान ठेला चलाता है। तो मैंने कहा कमाल है, ऐसा नाम रख दिया आपने। बोले राजा में बड़ा सुख मिलता है, राजा। तो कुंती के मन में इच्छा हुई कि मेरा बेटा राजा बने, और गांधारी का मन था कि मेरा पुत्र दुर्योधन राजा। मां की तमन्ना, समुद्र की गहराई भी कम हो सकती है, लेकिन जो संतान के प्रति मां के हृदय में ममता की गहराई है, वो समुद्र की गहराई से भी कहीं ज्यादा होती है। आकाश की ऊंचाई भी कम हो सकती है, लेकिन जो पिता के दिल में पुत्र के प्रति तमन्नाओं की ऊंचाई होती है,
आकाश की ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा होती है कि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़े। गुरु के मन में शिष्य के प्रति बहुत बड़ा भाव होता है कि हमारा हर शिष्य महान हो। तो गांधारी और कुंती दोनों वापस लौट रही हैं। गांधारी के मुखमंडल पर खुशियां हैं, कुंती के मुखमंडल पर निराशा है, क्योंकि कुंती को पता है कि ये 5 फूल सोने के लाना संभव नहीं, और गांधारी को मालूम है कि मेरा बेटा दुर्योधन 5 फूल तो चुटकी बजाते ले आएगा। गांधारी अपने घर में जाती है, दुर्योधन को बताती है। दुर्योधन तुरंत 5 सोने के फूलों का इंतजाम कर देता है। गांधारी खुश हो जाती है। घर में हलवा पूड़ी खीर पकौड़ी बनती है, सब खाते हैं, खुशियां फैल गई। कुंती निराश होकर के बिस्तर पर लेट जाती है। निराश हुए व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वो बिस्तर पर लेट जाएगा और हंसेगा नहीं और मुस्कुराएगा नहीं, अधमरा पड़ा रहेगा। इसलिए निराशा को मृत्यु का दूसरा नाम दिया गया है कि निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा होता है। मरा तो नहीं है पर मरे हुए जैसा है, अब कर भी कुछ नहीं पाएगा। कृपा रहे तुम लोगों पर कि मरते दम तक तुम्हें निराशा न पकड़े। जिंदगी में हिम्मत न हारना, धैर्य को टूटने न देना, निराश न होना, हताश न होना, प्रयास करते रहना, आस रखना। कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो जाएगा, घबराना मत, सब बात बनेगी। निराश होने से तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी क्षमताएं भी सो जाती है। तुम्हारा सब कुछ खो जाए, धन खो जाए तो समझो कुछ नहीं खोया है। मित्र खो जाए कुछ नहीं खोया है, सामान खो जाए कुछ नहीं खोया है, मकान खो जाए कुछ नहीं खोया है। केवल तुम्हें आशा रहनी चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इलाहाबाद के निवासी एक हमारी भक्त, उनके घर में बंटवारा हो रहा था। तो बंटवारा में स्वाभाविक है भाई भाई में थोड़ा खटपट हो जाती है, कोई बात को लेकर खटपट हो गई। तो एक भाई ने कहा कि लड़ो मत, बस हमको आप 50 रुपया दे दो हमारे हिस्से में, बाकी आप सब भाई बांट लो। तो 50 रुपया लेकर के वो आदमी ट्रेन में बैठ करके छत्तीसगढ़ प्रदेश चला गया और बोला रास्ते में वो 50 रुपये जो है नाश्ता में खर्च हो गए, वो भी नहीं बचे। और रायपुर राजधानी में मैं पहुंचा तो सोचा अब क्या करूं, कुछ है नहीं। तो नौकरी किया मैंने, नौकरी किया। नौकरी से फिर मैं बुद्धि लड़ाता रहा। फिर मैंने छोटा सा बिजनेस किया और फिर मैं आज गुरुदेव इस स्थिति में हूँ। 4200 एकड़ जमीन है मेरे पास में, 4200 एकड़। एक पेट्रोल पंप है, 2 गिट्टी फैक्ट्री है, बहुत सुंदर मकान है। आपका परम भक्त हूँ, टीवी में प्रवचन सुनता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। वे मुझे अपने घर ले गए तो 56 प्रकार का नाश्ता पेश किया। बोले भगवान को 56 भोग लगते हैं, भगवान तो नहीं आया मेरे घर पर, आप आ गए तो 56 भोग है। तो मैंने कहा कहाँ से शुभारंभ करूं खाना।
तो उसने सब बताया, पहले ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, और एक पीस ही लेना सब में का, क्योंकि 56 पीस लेना है। बहुत प्रेम किया और बोले आपको हम 100 एकड़ जमीन दान देना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठाकुर बीबी सिंह, मैं आपकी 1 एकड़ भी जमीन दान नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में अब आश्रम बनाना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी यहाँ इच्छा नहीं है, जो भी छोटी मोटी कुटिया है बस ठीक है। मैं भारत देश में किसी एक स्थान का ठीक से चुनाव करूँगा जो तीर्थ स्थान हो, तीर्थ की महिमा बढ़े और वहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को हमारे आश्रम में आश्रय मिले, आहार मिले, आराम मिले, आवास मिले, आत्म शांति मिले, आत्म ज्ञान मिले, आनंद मिले। ऐसा आश्रम हम एक ही बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम विचार कर रहे हैं। यहाँ नहीं मिलेगा।